ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया। यहाँ पर ना रूही की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, और रूही की दिक्कतें बढ़ेंगी तो आपको पता है ना क्या होगा, उसकी साजिशें बढ़ेंगी। अब क्यों बढ़ रही हैं उसकी दिक्कतें? क्योंकि अरमान और अबीरा के बीच में ना एक ट्यूनिंग होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अरमान को हो रहा है कुछ कुछ फॉर अबीरा, मतलब विश्वास तो हो गया है। अब विश्वास हो गया, देखिए प्यार की शुरुआत ना विश्वास से होती है। अब जहां विश्वास आ गया वहां प्यार आ ही जाएगा, और रूही जो है वो जलती भुनती रहेगी और कुछ ना कुछ उल्टा करती रहेगी। अब बहू रानी बन गई है तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये बहू रानी को जादूगरनी भी तो कहा जा सकता है। चुटकियों में वो कठिन से कठिन काम को आसान बना देती है। परिवार का कोई भी सदस्य मुसीबत में हो, उसे चुटकियों में छू मंतर करने की पूरी कोशिश करती है। अब ऐसी ही बहू तो अबीरा भी है। अरमान भी अब अबीरा पर विश्वास करने लग गया है। वो जान गया है कि अगर अबीरा ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। अब देखिए, क्रिश की तबीयत खराब थी, ऐसे में उसे परफॉर्मेंस देनी थी। क्रिश के इस परफॉर्मेंस में अबीरा और अरमान ने भी साथ दिया। इस चीज़ को एस्केप करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को एस्केप करने के लिए, जिस चीज़ का वो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, उसने सोचा यार मैं व्हील चेयर पर ही चढ़ जाता हूँ, मेरे पास एटलीस्ट बहाना तो होगा। कभी कभी इंसान ना खुद से झूठ बोलता है, तो यहाँ पे क्रिश अपने आप से झूठ बोलकर बहाना करके व्हील चेयर पे होता है। बट इवेंचुअली भाभी को पता लगता है दैट मैं झूठ बोल रहा हूँ, पेन है मेरे पैर में बट आई कैन वॉक, आई कैन डांस टू। बट ये चीज़ पता चलती है एंड इवेंचुअली अबीरा भाभी मुझे फोर्स करती हैं एंड मुझे मोटिवेट भी करती हैं कि मुझे अपना जो परफॉर्मेंस है वो घर वालों के सामने करना चाहिए एंड उन्हें अपना जो स्किल है वो दिखाना चाहिए। तो इवेंचुअली वही हो रहा है, तो दैट्स अ सरप्राइज फॉर द फैमिली। अब क्रिश तो केवल कहने के लिए था, असली साथ तो अबीरा और अरमान का था। इन दोनों को पास जो लाना है, एक दूसरे से प्यार जो करवाना है। फिलहाल दादी सा को हमेशा की तरह अबीरा का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ, घर वाले जरूर खुश हैं क्योंकि क्रिश के चेहरे पर मुस्कान है। इससे पहले मैंने अरमान से प्रॉमिस लिया था कि जो भी मैं करने जा रही हूँ उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और उन्होंने वो प्रॉमिस किया तो हमने डांस किया साथ में, और बाकी तो आपने देखा ही। अरमान को अबीरा के ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो गया कि, और उसकी साइड वो लेना शुरू कर दी उसने ओपनली फैमिली के सामने। तो ये ऐसी चीज़ थी जहाँ पर अरमान एक्चुअली उसके आइडियाज़ पे डिपेंड करने लग गया है, और ये आइडिया उसका ऐसा था कि जो उसको लगता है कि क्रिश के लिए बहुत सही होगा, तो उसकी साइड में वो हो गया। वहीं रूही भी जरूर सोचेगी कि मैं चाहती हूँ कि अबीरा दूर हो जाए अरमान से, लेकिन वो तो हर पल करीब आती जा रही है। अब ऐसे में रूही क्या करेगी? ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएगी कि अरमान अबीरा से दूर हो जाए? अब कोई भी एक कैसा भी कदम उठाए, लेकिन अबीरा पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसे अरमान से प्यार हो गया है। उसकी ये 1 साल की शादी अब जन्मों जन्मांतर वाली वो बनाकर ही रहेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये हो क्या रहा है टीवी की दुनिया में? यहाँ पर हल्का सा सामने पर्दा क्या आ जाता है, लोग एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। भैया कोई सेहरा पहन लेता है तो उसको कोई नहीं दिखता। और यहाँ पर कृष्णा जो है सीरियल नथ में अपने घर लौटी हैं और इमोशनल हो गई हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो मास्क पहना है जो यहाँ पर हम भी पहनते थे कोरोना के टाइम पर, जो सर्जिकल मास्क, इसलिए उनको कोई पहचान ही नहीं पा रहा। गजब है यार, चेहरा थोड़ी ना छुपाया, बस मास्क ही तो पहना, आंखें देख के पहचान लो। कृष्णा दोबारा कोरोना काल में पहुंच गई है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन टीवी की दुनिया में हमेशा ही ऐसा होता है कि आपके सामने आपका कोई अपना होता है और आप उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि असलियत में तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसके साथ आप इतने सालों से रहे हो उसे ना पहचाने, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये टीवी की दुनिया है साहब, यहाँ सब कुछ हो सकता है। देखिए ना, कृष्णा जीत के सामने है, लेकिन जीत ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ तक कि कृष्णा बेहोश होकर जीत की बाहों में गिर गई, लेकिन कमबख्ती ये दुपट्टा बीच में आ गया और जीत कृष्णा का चेहरा नहीं देख पाया। ऐसे सीन्स हो रहे हैं जिसमें हम लोग पास पास हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। मैं दिखाना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरा और जीत का आमना सामना हो, जीत मेरा चेहरा देखे, तो हमेशा मैं कवर करके रखती हूँ अपना फेस, या तो मास्क से या तो फिर इस दुपट्टे से। देखते हैं मेरी चोरी कब तक छुपती है। सालों बाद घर में तो सब कुछ बदल चुका है। कृष्णा को पता चल गया है कि शिव जीत और गौरी का बेटा है, यानी कि जिस बच्चे को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कृष्णा पर है वो जीत और गौरी का बच्चा है। देखिए ना, किस्मत कैसे जीत और कृष्णा को करीब ला रही है। तभी तो दोनों का गृह प्रवेश भी हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। तो इतने सालों बाद, 6 सालों बाद अपने घर में आई है कृष्णा। बहुत इमोशनल है, सब लोगों को देख के उसको बहुत अच्छा भी लग रहा है, दुख भी हो रहा है, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस हैं। और अगेन इस घर की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी सौंप दी गई है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अभी एक सब इंस्पेक्टर हूँ, अपनी ड्यूटी करने आई हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, इस सिलसिले में यहाँ आई हूँ। सो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन भाई अब ये देखना होगा कि कृष्णा ये लुका छुपी का जो गेम खेल रही है वो कब तक चल पाता है, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे जीत के सामने आना ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा इमली के सेट पर। क्या है ना कि स्क्रीन पर जो दिखेगा वो तो आप देख ही लेंगे टीवी पे, सीरियल पे, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कुछ बड़ा ही मजेदार हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर गोल रोटियां बनाने का कंपटीशन हो रहा है सीरियल के सेट पर, देखिए ना। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
लेकिन शूटिंग से पहले मिलकर बनाओ गोल गोल रोटी तो जाने कौन है महान। इमली के सेट पर शूटिंग के लिए सीन लग चुका है, लेकिन उससे पहले सूर्य, इमली और डायरेक्टर साहब के बीच कंपटीशन हो रहा है कि भला गोल गोल रोटी कौन बना सकता है। डायरेक्टर साहब ने शुरुआत की, फिर सूर्या ने अपना हाथ आजमाया। जिनसे तो गोल रोटी बनी नहीं। लेकिन जब बारी आई इमली की तो देखो कैसे उसने अपना हुनर दिखाया। मैं गोल बना दूंगी। ये क्या बात है? शॉट में ऐसे करोगे क्या? खैर, बहती गंगा में कुछ और लोगों ने भी अपने हाथ धोए। वैसे यहाँ भी सूर्य इमली से हार गया, लेकिन ऑन स्क्रीन की बात करें तो सूर्य खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, क्योंकि वो उसे अपने साथ अस्पताल ले जाना चाहता है अंजलि के पास, लेकिन इमली मना कर देती है। तभी वहाँ सूर्य की ताई अम्मा पहुँच जाती हैं। इसका फायदा उठाते हुए सूर्य कहता है कि इमली को बहुत बड़ी बीमारी है, जिससे घर वालों पर भी इसका असर पड़ सकता है, इसलिए इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। तब सूर्य यहाँ अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। अब क्या हुआ? अगर इमली हॉस्पिटल ले गया तो इसका बीमारी घर में सबको आ जाएगा। ओह नो! इसे कौन सी बीमारी है? हाँ, बहुत बड़ा बीमारी हो गया, वेरी डेंजरस। कल रात इतना छींका रात को 12 से 3 बजे तक और 3 से 6 बजे तक तू खासा है। ओह नो! इसको बहुत डेंजरस बीमारी हो गया है। इसके हाथ का खाना खाने से इन्फेक्शन घर में भी फैल सकता है। ये सच नहीं है, झूठ बोल रहा है। मैं झूठ क्यों बोलेगा? मैं तुम्हारे लिए सोच रहा है। आपकी बिना तो आप ही जानेगा। कोई बीमारी नहीं है, मैं एक बहाना बना रहा हूँ इमली के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इमली मेरे साथ हॉस्पिटल आए। इसलिए क्योंकि ये पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अंजलि का है। वो चाहती है कि मैं उसके साथ हॉस्पिटल जाऊँ, क्योंकि उसका पैर टूट गया है एंड ऑल, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो चाहती है कि मैं उसे लेकर जाऊँ। तो मैं अकेला नहीं जाना चाहता, तो इसलिए मैं इमली को भी साथ लेके जा रहा हूँ। तो इमली मेरी बात नहीं मान रही है, तो फिर मैंने ऐसा बहाना बना दिया कि उसको बीमारी है। आगे ये पता चलेगा कि सूर्या की वजह से अगस्त्य की मौत हो गई है, ये इमली और सारी फैमिली को पता चलेगा आगे, तो बहुत बड़ा खुलासा होगा वो। अब सूर्य नहीं चाहता कि अंजलि के पास वो अकेले जाए, इसलिए तो वो इमली को अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन जब घर वालों को और इमली को सच पता चलेगा कि सूर्य के कारण ही अगस्त्य की मौत हुई, तब देखते हैं कि इनका क्या रिएक्शन होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुमकुम भाग्य में ये प्राची और रणबीर का हिट एंड मिस वाली सिचुएशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे माना कि रणबीर ने सेहरा बांध रखा है, लेकिन सेहरा कोई ओपेक तो होता नहीं कि आपको सेहरे के उस पार कुछ दिख ही नहीं रहा है। भाई आपके सामने प्राची टहल रही है, आपको दिख नहीं रहा है। आपकी दुल्हन को सजाने वाली प्राची है, लेकिन आपको पता ही नहीं है आखिरकार हो क्या रहा है और आपको लाइफ में पता क्या है। सच में ये लड़की तो करंट मारती है। इतने सालों बाद जब प्राची और रणबीर ने एक दूसरे को छुआ तो भाई करंट जैसा लगा इन दोनों को। कुछ महसूस हुआ कि अरे वो यही कहीं है। अब इतने पास से गुजरे, एक दूसरे को टच भी किया, लेकिन चेहरा नहीं देख पाए। ये तो भाई बहुत ही गड़बड़ी वाला काम हो गया। भला ऐसा कौन करता है जिसका इंतजार सालों से है और जो आस पास में है उसे देखने में इतना वक्त कैसे लग सकता है।
प्राची और रणबीर हमें सच में ना अब बहुत ज्यादा लग रहा है, 1 सेकंड का भी फासला नहीं था, लेकिन फिर अचानक से इतने लोग बीच में आ गए कि प्राची को रणबीर देख ही नहीं पाया। और जरा रणबीर ये तो बताइए, क्या सेहरा पहनने से इस सामने वाला नजर नहीं आता है? क्या सेहरा पहनकर इंसान कुछ देख नहीं पाता है? प्राची और रणबीर की ये मुलाकात फिर मिलते मिलते अधूरी रह गई। हम ज़रूर दिखेंगे आपको बहुत ज़्यादा, कभी इसके नीचे कभी उसके नीचे, बट डेफिनेटली रणबीर इज़ कमिंग बैक एंड आप टीवी पे कुमकुम भाग्य ज़रूर देखिएगा। अगर आप कहानी से अभी नहीं जुड़े हैं तो अभी फिर से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है। वहीं जरा रणबीर की होने वाली दुल्हनिया यानी कि तृष्णा को देखिए। शायद ही ये ऐसी पहली दुल्हन होगी जो दुल्हन तो बन गई है, लेकिन उसे अब भी डाउट है कि उसका होने वाला पति रोमांटिक नहीं है, उसके साथ वो रोमांस नहीं करेगा। अरे भाई मैडम, आप दुल्हन है, आप इधर उधर घूमेंगी तो कैसे पता चलेगा कि आपकी जगह मंडप में है? पहले दुल्हन थोड़ी खास होती है, सब उसकी एक झलक देखना चाहते हैं, लेकिन आप हो कि जब से तैयार हुई हो इधर उधर घूमे जा रही हो। खैर, तृष्णा को इस बात का एहसास हो गया है कि रणबीर शायद शादी के बाद उससे उतना प्यार नहीं करे, तभी तो बार बार वो रोमांस की बात छेड़ देती है। वहीं दूसरी ओर इस शादी में मोनिशा ने भी हंगामा कर दिया है। अब वो क्या है ना, बुआ जी से वो टकराई और अब बुआ जी से टकराई है तो बातें तो सुननी पड़ेगी। दोनों के बीच बहस छिड़ गई और फिर प्राची को आना पड़ा इनकी बहस खत्म करने के लिए। अब देखिए, सभी मोनिशा के साथ ऐसा कर ही रहे हैं, बट मोनिशा कोई अबला नारी तो है नहीं, उसे जवाब देना आता है तो वो जवाब दे भी रही है। इस बार थोड़ी रिस्पेक्टफुली भी दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली शादी का घर है, मेहमान बन के आई है, तो थोड़ा सा लिहाज तो रखना पड़ेगा। और बाकी अपने आरवी की इज्जत के सामने भी बहुत ज़रूरी है, तो मोनिशा इज़ बीइंग अ लिटिल केयरफुल, पर जवाब तो दे ही रही है, देगी ऑब्वियसली मोनिशा आफ्टर ऑल। कुल मिलाकर अगर इस शादी की बात करें तो शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन आएंगे, राजवंश और पूर्वी भी आएंगे। प्राची दूल्हे को देखकर चौंक भी जाएगी, लेकिन हम आपको अभी ये नहीं बताएंगे कि ये शादी होगी या नहीं होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या किस्मत पाई है लक्ष्मी ने, कितनी बार वो दुल्हन बनी है, कभी बलविंदर के लिए तो आज रंजीते के लिए। ना चाहते हुए भी उसे आज अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रंजीते से ब्याह करना पड़ रहा है। फाइनली मैंने कुछ ना कुछ करके प्लान करके 8-10 लड़कों को अपने लगा के और पारो को अपने कब्जे में लेके फिर मैंने लक्ष्मी को बुला लिया है अपने पास और शादी का मंडप लगा दिया है। अब ऋषि उसके आसपास ही है, इस बात का एहसास क्या लक्ष्मी को है? अगर उसे नहीं है तो लक्ष्मी हम आपको बता देते हैं कि चिंता मत करो, धीरे धीरे चलो। एक पूरा एपिसोड ना ऐसे ही निकालो, क्योंकि अगले 5-6 एपिसोड में यही चलेगा कि ऋषि आएगा आपको बचाने के लिए, हीरो की तरह एंट्री मारेगा, डिशुम डिशुम करेगा। और फैंस को अगर ये लग रहा है कि चलो इस बार तो आप दोनों का आमना सामना हो जाएगा, तो बता दे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पारो की जान बचाने के लिए शालू ने भी बहुत कोशिश की कि रंजीत मान जाए, पारो को छोड़ दे, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है।
तो मजबूरन लक्ष्मी को दुल्हन बनना पड़ा और देखिए रंजीते वो भी सेहरा बांध रहा है और जरा होने वाले दूल्हे राजा को देखिए वो भी तैयार है। लक्ष्मी अपनी मर्जी से तो नहीं आएगी रंजीत के पास, तो बस कोशिश वही जारी है कि किसी ना किसी तरह से उसको कर लिया जाए, ये काम कर लिया जाए, ज़बरदस्ती ही सही। चलिए कोई नहीं, खुश हो लीजिए क्योंकि आपकी ये खुशी पूरी तो होने वाली नहीं है। किसी भी कीमत पर लक्ष्मी आपकी दुल्हन नहीं बनेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सीरियल कुंडली भाग्य में प्रीता जो है ना वो बहुत परेशान है। क्या है कि काव्या की शादी वरुण से होने वाली है और वरुण पहले से शादीशुदा है, ये प्रीता को पता लग गया है। वैसे मेरी मानिए प्रीता, परेशानी छोड़िए, सीधा भांडा फोड़ कीजिए ताकि काव्या की लाइफ तो बर्बाद ना हो। प्रीता के मन में आखिरकार चल क्या रहा है? इतनी परेशान क्यों है प्रीता? अब भाई प्रीता परेशान हो और करण को पता न चले, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए कैसे करण प्रीता से उसकी परेशानी की वजह पूछ रहा है, लेकिन जो राज प्रीता ने अपने दिल में दबा के रखा है वो उसने अभी तक किसी को नहीं बताया। दरअसल प्रीता ने देख लिया है वरुण और उसकी वाइफ को एक साथ। हम आपको बता दें कि वरुण की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और यहाँ प्रीता ने रंगे हाथ पकड़ लिया है वरुण और उसकी वाइफ को। प्रीता ने दोनों को चुपके चुपके मिलते हुए देख लिया है। अब भाई सीरियल की बहू की आंखों से कुछ छुप सकता है क्या? कई चीज़ें अनफोल्ड हो रही है इसी सिचुएशन के अंदर, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ड्रामा लोडेड, इट्स अ वेरी हाई इंटेंसिटी और काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से ऑडियंस को सारे एपिसोड्स जो भी अभी हम शूट कर रहे हैं। एंड आई थिंक दे विल बी वेरी एंटरटेन एंड होपफुली एवरीबडी लाइक्स इट। मगर जैसे चीज़ें हो रही हैं तो हाँ, मतलब ड्रामा बहुत है, बहुत ड्रामा है, बहुत रेवलेशंस हैं, बहुत सब चीज़ें, परतें खुल रही हैं चीज़ों की, जो सारी फैमिली को पता चलेगी, एक एक करके एक एक राज जो है वो सब पता चलेंगे। तो आई थिंक काफ़ी एंटरटेनिंग होगा जो आने वाले एपिसोड्स हैं। प्रीता तो अब इसी सोच में डूबी हुई है कि आखिरकार सच क्या है। जहां एक और घर में काव्या की मेहंदी हो रही है, सभी लोग बेहद खुश हैं। उसमें अगर वरुण का सच इस तरीके से बाहर आएगा तो काव्या का तो दिल टूट जाएगा। कहीं ना कहीं नहीं, प्रॉपर वाइफ है उसकी पहले और उनकी एक्स वाइफ है और कुछ तो ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, हमारी फैमिली को आई गेस ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारी फैमिली है भी तो बहुत बड़ी ना, बहुत बड़े लोग हैं हम, हमारे बहुत दुश्मन है ऑल ओवर इंडिया। तो ये बेटियों की शादियों में निकल के आते हैं सारे दुश्मन, वैसे ही मेरी शादी में भी निकल के आ गए। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि प्रीता चैन से बैठने वालों में से नहीं है, वो सच का पता लगा कर ही रहेगी। अब वरुण और उसकी माँ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो प्रीता की नजरों से बच नहीं पाएंगे। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे नो, दिस इज अ पॉडकास्ट सेटिंग, नॉट अ सिंगिंग सेटिंग, इसलिए आई विल रिफ्रेन फ्रॉम सिंगिंग, क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं कैसे मुझे तुम मिल गए। जी हाँ, यहाँ पर विराट और अमृता की लव स्टोरी देखने के ख्वाब आप और हम मिलकर संजो रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो टोटली डिफरेंट हो गया। जी हाँ, अमृता के पिताजी ने अपनी सगाई कर ली और बेटी जो है वो देखती रह गई। चलो अब जयश्री और इशिका की सगाई की रस्म शुरू करते हैं। अमृता, अपने बाबा की सगाई की अंगूठी पकड़ना चाहूंगी। ये भी इस तरह मेरी आई को डिवोर्स नहीं दे सकते। मैं इशिका के लिए कुछ
शायरी में जयेश कितना रंगीला बाप है। अब भी जो बाप अपनी बेटी के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है, होली के फंक्शन में खुले आम अपनी पत्नी और जवान बेटी के सामने अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर रहा है, उसके हाथों में इस सगाई की अंगूठी पहना रहा है, अब उस बाप को रंगीला ही तो कहेंगे। 30 साल दिए, इस तरह बेसहारा नहीं कर सकते इसे। वैसे आपको बता दे, ये पूरा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि विराट की माँ का है, यानी कि बबीता आहूजा का। अब अमृता को लेकर वो कुछ भी कर सकती है। पहले दिन से ही अमृता उसे पसंद नहीं है और अब तो बबीता को लगता है कि अमृता उसकी बेटे की जिंदगी में घर कर जाएगी, इसीलिए उसे दुख पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमृता यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। जयश्री और ऋषिका के एंगेजमेंट होने पर है अभी, और हमारा प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। मतलब वो शांत तो नहीं बैठने वाली है, बस उसका लाइन ऑफ एक्शन हमें पता नहीं है, लेकिन अचानक एक ढोल वालों की टीम आ रही है, तो वो ढोल वाले अब क्या करेंगे, किसकी तरफ से आए हैं, ये मैं भी नहीं जानती हूँ। लेकिन अभी तो होली की शुरुआत हुई है, पूरा इवेंट बाकी है और इस इवेंट में अमृता कोई खेल जरूर खेल जाएगी और हम जानते हैं कि इसमें अमृता का साथ कोई और नहीं बल्कि विराट देगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ZEE5 पर जल्द ही आने वाली है साइलेंस 2, जिस पर प्राची देसाई आपको दिखेंगी और इसके ट्रेलर लॉन्च पर देखिए किस तरह आपको और हमको फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस प्राची ने एक वीलॉग बनाया, और चलिए आप और हम भी इसका आनंद लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम कहाँ पर हैं, तो लेट मी टेल यू, हम मुंबई में हैं, बहुत ही स्पेशल रीजन के लिए। इससे पहले आप जिससे मिले थे वो प्राची थी, अब आप जिससे मिल रहे हैं ये संजना है। दिस इज माय अंडरकवर कॉप लुक। I will introduce you to my amazing cast. Come, we have to go and sit there now. ACP Avinash. Hello. इसको मत हिलाओ ना, ताकि हम लोग अच्छे देखें। फिर हिला दिया। So it's good. Your profile is good. Okay, silence 2. I guess आपने Silence 1 ZEE5 पर ऑलरेडी देखी है। अगर आपने नहीं देखी, this is the right time. You have to watch our film so that you can know what's happening in part 2 in the sequel. Would you like to see what my team looks like here? Yes. देखो, 2 जन भाग रहे हैं। I look like this today is because इन्होंने इतनी मेहनत की है। I think we are kind of bursting with energy. We are thrilled, we are excited. हमारा ट्रेलर लॉन्च है, so हम थक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी।
this is my undercover cop look. Jeans, shirt, belt, watch, and a braid, of course. Yeah, that's me. आपको याद है योर फादर्स वॉच और योर ग्रैंडफादर्स वॉच और योर मदर्स वॉच, वो हमारे लिए कितना स्पेशल होता था एट दैट टाइम, क्योंकि वो सालों साल तक अपने वॉचेस पहनते थे. तो आई थिंक संजना इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल who loves, you know, her watch, and she likes to keep it for many years and wear it. Okay guys, this is the final moment. I mean, the moment before the final moment. I will introduce you to my amazing cast. Come, we have to go and sit there now. ACP Avinash. Hello. ACP अविनाश का तो ही इज नोन फॉर हिज पारा गरम. सो बहुत सारे पारे गरम हो रहे हमारे. पारे के बारे में किससे पूछ रहे हैं आप? मतलब हमें सिर्फ एक ही बात पूछनी है एसीपी अविनाश से कि सर आप कैसे कर लेते हैं? कुछ नहीं, एक दुबई से कॉफी है जो बहुत कमाल है. उसी को पीता रहता हूँ, सब हो जाता है अपने आप. अभी ये डिपेंड करता है कि ऑडियंस इसको कैसे देखती है. ये बहुत ज़रूरी है कि इसका स्वागत आप ज़ोर शोर से करेंगे तो हम 3 भी लेके आएंगे. हम तो 8-10 की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं भाई. देखो, घर की बात जहाँ तक आती है ना, वहाँ पे साइलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है. वहाँ बोलना बिल्कुल निहायत ही बेवकूफ़ी का काम है. अब इसके बाद मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ, बट इनके जो होने वाले हस्बैंड है वही बात करेंगे इस बारे में. मैं तो बिल्कुल साइलेंट रहता हूँ, घर पे कुछ नहीं बोलता हूँ, एकदम खामोश. यार मैं तो घर पे अकेला रहता हूँ तो बोलता रहूँ, कोई सुनने वाला है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इनकी दीवारें खामोश रहती हैं, ये बोलते रहते हैं. इनकी जिंदगी साइलेंट है. प्लीज आप आज हमारा ट्रेलर देखिए. आई होप यू लाइक इट. इसके बाद Z5 16th April, Silence 2, मनोज. इसको मत हिलाओ ना ताकि हम लोग अच्छे देखें. फिर हिला दिया. Your profile is good. Okay, Silence 2. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीरियल बालम थानेदार के सेट पर. क्या है ना, यहाँ पे ड्रामा हो रहा है. नहीं ऐसा नहीं हुआ जैसे हमने एंटिसिपेट किया था. हमने एंटिसिपेट क्या किया था कि वो जो अवार्ड फंक्शन है जिसमें वीर को अवार्ड मिलेगा नाबालिग लड़कियों की शादी यहाँ रोकने के लिए, वहां पर ड्रामा होगा बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज मैरिड वन. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ. अवार्ड तो मिल गया वीर को. तो भैया बुलबुल ने घर में पार्टी रख ली अवार्ड के लिए, बनता है. लेकिन फिर जो ड्रामा हुआ वो भी देखना बनता है. मुझे पता है नेकलेस घुमा नहीं है, यहाँ किसी ने चुराया. बुलबुल के ससुराल में पार्टी रखी गई है. अब भाई पति को बड़ा पुरस्कार मिला है तो ऐसे में घर वाले खुश हैं और बुलबुल ने सोचा कि क्यों ना एक पार्टी रखी जाए. अब उसे क्या पता था कि इस पार्टी में तमाशा होगा. अब डीआईजी साहब की पत्नी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया. अब सोचिए पुलिस अफसर के घर पार्टी है और वहाँ पर चोरी हो जाए तो ये बात कितनी बुरी समझी जाएगी ना. ढूंढने से कोई फायदा नहीं है भी. मुझे पता है नेकलेस घुमा नहीं है, यहाँ किसी ने चुराया. एक बच्ची है जिसका नेकलेस चोरी हो जाता है या गायब हो जाता है, पता नहीं चलता कि कहाँ गया. तो सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चला गया, किसने लिया तो नहीं, या चोरी हुआ है या गिर गया है. तो सब उसकी छानबीन में lगे हुए हैं. लेकिन बुलबुल के रहते उसके पति पर आँच आ सकती है क्या? नहीं ना.
देखिए कैसे उसने समझदारी से, सूझबूझ से ये साबित कर दिया कि यहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई है। अब डीआईजी साहब की पत्नी ने अपनी छोटी सी बच्ची को महंगी चेन पहना दी, वो भी सोने की। खेल खेल में सोने की चेन कपड़े में उलझ गई। अब बुलबुल ने देख लिया था, तभी तो बच्ची के साथ खेल खेल में उसने चेन को बाहर गिरा लिया और अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जो मैडम चोरी का इल्जाम लगा रही थी, उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने कितना गलत काम किया। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट और ये यहाँ पर जो अभी प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उसी ने ढूंढा है एंड शी इज़ वेरी शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट। अब जिस पार्टी में ये बुलबुल के लिए सब हंस रहे थे क्योंकि उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आ रही थी, लेकिन आज जब सूझबूझ से उसने ये काम किया तब यही लोग उसकी वाहवाही भी कर रही हैं। वहीं सृष्टि जो कि बुलबुल को रास्ते से हटाना चाहती है, उसका प्लान भी तो फेल हो गया। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको बचपन के वो खेल याद है? मतलब इन हाइंडसाइट देखा जाए तो एक्चुअली बड़े खतरनाक हो सकते हैं। अरे जब हम कभी अलमारी के अंदर उसके छुप जाते थे या संदूक हुआ करते थे, मतलब बॉक्सेस नहीं होते थे, उनके अंदर छुप के बैठ जाते थे। बाबा रे, अब सोचते हैं तो लगता है ऐसा क्यों करते थे, लेकिन अभी भी कर रहे हैं ना। अब देखिए पीछे आपने देखा था ना अर्जुन बिजलानी किस तरह, मतलब उनका कैरेक्टर शिव का, पुलिस से बचने के लिए बेड बॉक्स में छुप जाता है। तो ठीक वैसे ही परी भी पुलिस से बचने के लिए संदूक में छुप रही है। एक तो बेचारी पुलिस से बचने के लिए हर कोई डब्बों में क्यों घुस रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहाँ है बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं बता रहा हूँ, चाबी दो मुझे। इस संदूक में क्या है? अरे एक मिनट रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुन जाओ। जिस संदूक में सामान रखा जाता है, कभी कभी कपड़े और गहने भी रखे जाते हैं। उस संदूक में अगर किसी इंसान को बंद कर दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। अब हालत तो बहुत बुरी होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब परी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले आ गए हैं, तो ऐसे में परी छुप गई है संदूक के अंदर। मुझे ताई जी ने कॉल करके ये बोल दिया है कि भाई पुलिस तेरे पीछे भी पड़ चुकी है, तो घर पे आ जा जल्दी। तो मैं घर के लिए निकलने ही वाली होती हूँ कि पुलिस यहाँ आ जाती है लॉयर के घर में। तो बाहर जाने का कोई एस्केप नहीं रहता, तो लॉयर आइडिया देते हैं कि आप ये संदूक के अंदर छुप जाओ। तो मैं संदूक के अंदर छुप जाती हूँ। तो अब कुछ दिनों पहले इस सीरियल शिव शक्ति में भी हमने देखा था कि शिव को पकड़ने के लिए पुलिस आ गई है, तो शक्ति ने उसे बेड के अंदर छुपा दिया था। तो यहाँ पर भी बेड तो नहीं, संदूक जरूर मिल गया है परी को छुपाने के लिए। अब परी का पति जेल में है और जिस औरत ने उसे जेल में डाला है, उस औरत को मार कर आई है परी। तो ऐसे में पुलिस तो पीछे पड़ेगी ही। अब ये पत्नी अपने पति को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो बेसिकली परी वहाँ पे ढूंढने गई थी और मधुलिका के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने पुलिस को ये झूठी खबर दी कि मैंने उसके साथ मारपीट की है और होटल में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। तो उसने वो झूठी कंप्लेन लिखाई है, तो पुलिस मुझे अरेस्ट करने आए। कहते दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहो जेल में। होटल के कमरे में भी घुसेगी और जरूरत पड़ी तो जिस औरत ने इल्जाम लगाया है उसे खींचकर वो थाने भी लाएगी। अब इस पूरे इंसिडेंस में कहीं नीति का हाथ तो नहीं है, ये सवाल आपके मन में भी आएगा। तो आपको बता दें, नीति का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इसमें वो अपनी टांग जरूर अड़ाने वाली है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।